दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विचारशाला की आज की क्लास में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है खेलों में योजना का तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है टूर्नामेंट। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। टूर्नामेंट का अर्थ है जब विभिन्न खिलाड़ी या टीम पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार खेल स्पर्धा करते हैं और अंत में एक टीम या खिलाड़ी विजेता घोषित किया जाता है, उसे टूर्नामेंट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टूर्नामेंट के महत्व। हम टूर्नामेंट क्यों करवाया जाए, करवाना क्यों चाहिए या फिर क्यों करवाया जाता है, उसके महत्व क्या है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है इसमें बच्चों खेलों का प्रचार। जिस भी खेल का टूर्नामेंट होता है उस खेल का प्रचार होता है, तो टूर्नामेंट कराने से खेल का प्रचार होता है, ये इसका पहला महत्व है। फिर आगे आ जाता है हमारा खेल कौशलों का विकास। खेल कौशलों का विकास से यहाँ पर मतलब है बच्चों कि जो स्किल्स होती हैं, कोई भी खेल को खेलने की कई स्किल्स होती हैं, उनके कौशल होते हैं, तो जितना ज़्यादा टूर्नामेंट करवाए जाएंगे उतना खिलाड़ियों के खेल कौशलों का विकास होगा। फिर तीसरा आ जाता है बड़े स्तर के खिलाड़ियों का चयन। बड़े स्तर के लिए कैसे मतलब है यहाँ पर कि उससे ऊंचे स्तर के जो कंपटीशन होंगे, जो टूर्नामेंट होंगे, उसके लिए, जैसे कि जोनल टूर्नामेंट्स होते हैं, तो जोनल टूर्नामेंट्स में ही हम खिलाड़ियों का चयन कर लेते हैं इंटर जोन टूर्नामेंट के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़े स्तर के लिए खिलाड़ियों का चयन। इसके बाद आ जाता है मैत्री भाव एवं भाईचारा। जब भी टूर्नामेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, सभी खिलाड़ी एक साथ आते हैं, एक साथ मिलते हैं, जुलते हैं, तो एक मैत्री भाव का और भाईचारे का भाव उत्पन्न होता है खिलाड़ियों में। ठीक है, फिर आ जाता है सामाजिक विकास, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। जब इतने सारे खिलाड़ी एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे के कल्चर का पता चलता है, ट्रेडिशन का पता चलता है, तो क्या सामाजिक विकास होता है खिलाड़ियों का। फिर आ जाता है हमारा स्वस्थ मनोरंजन का स्रोत। जी हाँ, बिल्कुल, टूर्नामेंट्स बहुत ही एक अच्छे मनोरंजन का स्रोत है। कितना मज़ा आता है ना टूर्नामेंट्स देखने में, हम सब भी देखते हैं। कुछ टूर्नामेंट्स तो ऐसे होते हैं, इतने पॉपुलर होते हैं कि उनको सब लोग टेलीविज़न में भी देखते हैं। कुछ लोग दूर दूर जा कर के उनको लाइव मैचेस देख करके आते हैं, है ना। तो ये हो गए हमारे सारे टूर्नामेंट के महत्व। आगे बढ़ते हैं टूर्नामेंट्स के प्रकार। तो अभी हमने टूर्नामेंट्स के महत्व पढ़ लिए हैं। अब हम देख रहे हैं कितने तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं। एक टूर्नामेंट कितने प्रकार से करवाया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, या ये टूर्नामेंट जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट, दूसरा है लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, और तीसरा है कॉम्बिनेशन और चौथा है चैलेंज टूर्नामेंट। तो चलिए हम इनके बारे में और अच्छे से आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला है नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट। जब कोई टीम या खिलाड़ी मैच हार जाती है तो वो पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाती है। यानी कि जैसे ही, जब तक आप कोई भी टीम या कोई खिलाड़ी टूर्नामेंट में जब मैच जीतते जा रहे हैं तो वो आगे अगले लेवल पर, अगले राउंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई भी टीम या कोई भी खिलाड़ी मैच हार जाता है तो वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। देखिए बच्चों, नॉकआउट और एलिमिनेशन जो ये नाम है, ये अंग्रेज़ी के शब्द हैं, है ना। एलिमिनेट करना मतलब निकाल देना, हटा दिया जाना, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यदि कोई जब भी टीम हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। यहाँ पे बच्चों खिलाड़ियों को या टीम को दूसरा मौका नहीं मिलता। इस प्रकार के टूर्नामेंट को हम नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं। अब इसके लाभ देखते हैं। एलिमिनेशन टूर्नामेंट के या नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ क्या हैं। तो जो सबसे पहला इसका लाभ है बच्चों वो है जी, बहुत कम खर्चीला होता है। एज़ कम्पेयर ये कम खर्चीला होता है। इसमें समय की बचत भी होती है, प्रदर्शन का स्तर यहाँ पर अच्छा रहता है, और कम खेल अधिकारियों की आवश्यकता होती है, साथ ही निर्णय भी जल्दी आ जाते हैं हमारे। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा संक्षेप में इसको बता देती हूँ। कम खर्चीले कैसे होंगे, देखिए ये क्योंकि एलिमिनेशन टूर्नामेंट है
तो जैसे ही कोई भी खिलाड़ी या कोई टीम हार जाता है तो उसको टूर्नामेंट से एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि वो बाहर हो जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, एक प्रकार से छटनी होती हुई चली जाती है, और बहुत कम, तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाती हैं, जल्दी जल्दी मैचेस हो जाते हैं, जल्दी जल्दी। तो जल्दी होने की वजह से समय की बचत होती है, समय की बचत होती है तो खर्चा भी कम होता है। ज़्यादा समय लगेगा तो ज़्यादा खर्चा होगा, है ना, तो खर्चा भी कम होता है। प्रदर्शन का स्तर यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है कि जब एक ही खिलाड़ी को पता है कि उसके पास एक ही मौका मिलना है, यदि वो जीता तो ही आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज़ उसके पास दूसरा मौका नहीं है, तो वो अपनी पूरी 100% कोशिश करता है उसमें प्रदर्शन अच्छा करने की। तो इस प्रकार से खिलाड़ी का या टीम का प्रदर्शन का स्तर भी इसमें अच्छा रहता है। फिर कम खेल अधिकारी, क्योंकि इसमें कम मैचेस होते हैं, जल्दी समय से जल्दी ये हो जाते हैं टूर्नामेंट, तो यहाँ पर कम अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे ये कम खर्चीले भी होते हैं। और जब जल्दी हो जाएगा ये टूर्नामेंट, इसमें समय की बचत हो रही है, तो इसका निर्णय भी इसमें जल्दी आ जाते हैं सामने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इसकी हानियाँ, नॉकआउट टूर्नामेंट की हानियाँ कौन कौन सी हैं। तो बच्चे चलो देखते हैं। यहाँ पर अच्छी टीम बाहर हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश कोई टीम समय पर नहीं पहुंच पाती, या किसी कारणवश उस एक दिन, उस पर्टिकुलर उस समय वो एक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, यदि टीम किसी भी वजह से, नाना कारण कई सारे हो सकते हैं, तो किसी भी वजह से अगर वो नहीं अच्छा प्रदर्शन कर पाई तो क्या होगा, वो सीधा एलिमिनेट हो जाती है टीम, उनके पास दूसरा मौका नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छी टीमें पहले ही बाहर हो जाती हैं। फिर अंतिम राउंड में कमज़ोर टीम का पहुंचना। अब क्योंकि कई बार जब अच्छी टीम यदि बाहर हो जाएगी तो अंतिम राउंड में क्या होगा, एक उससे कमज़ोर टीम वहाँ पर पहुँचेगी, उससे दर्शकों की रुचि कम रहेगी। देखो बच्चों, खुद ही ये सोचने वाली बात है ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। यदि फाइनल मैच में एक बहुत अच्छी टीम पहुंची हुई है, दूसरी उतनी अच्छी टीम नहीं है, तो आपको पहले से पता होता है कि हाँ इसने ही जीतना है, ये टीम जीत जाएगी, तो क्या होता है, रुचि थोड़ा सा कम हो जाती है, उतना उस मैच में रोमांच नहीं रहता, जिससे दर्शकों की रुचि कम हो जाती है। तो ये इसकी एक हानि है। फिर मैच खेलने की कम अवसर, बच्चों को मैच खेलने के अवसर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही कोई टीम हारती है वो बाहर हो जाती है, तो नंबर ऑफ़ मैचेस इसमें कम होते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। इसमें भाग लेने वाली टीम अन्य सभी टीमों के साथ मैच खेलती है, यानी कि जो भी एक टीम होगी उस एक टूर्नामेंट में जितनी भी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, जितने भी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, हर एक टीम, हर एक खिलाड़ी अपने साथी, जितने भी उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन सबके साथ खेलते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ टीम्स होंगी, जितने ज़्यादा खिलाड़ी होंगे, उतने ज़्यादा खेलने के अवसर होंगे, उतने ज़्यादा खेलने के मौके होंगे। तो ये होता है हमारा लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। इसके दो प्रकार होते हैं बच्चों, एक होता है सिंगल लीग, दूसरा होता है डबल लीग। अब सिंगल लीग और डबल लीग में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ ये अंतर है कि जब एक ही बार सभी टीम्स के साथ खेला जाता है तो उसको बोला जाता है सिंगल लीग, और जब हर एक टीम के साथ दो दो बार खेला जाता है, दो बार ही मैच होता है, तो उसको बोलते हैं डबल लीग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके लाभ देखते हैं लीग टूर्नामेंट के। अनुभव अच्छा होता है, अनुभव से यहाँ पर कई सारे मैचेस खेलने को मिलते हैं बच्चों को, खिलाड़ियों को कई मौके मिलते हैं, तो उनको बहुत एक अच्छा अनुभव मिलता है एक लीग टूर्नामेंट से ही। कई सारे, जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे उतने ज़्यादा मौके होंगे, है ना, तो ये एक पॉइंट, इसमें ज़्यादा मौके भी है, ज़्यादा मौके मिलते हैं खेलने के लिए, तो ज़्यादा अनुभव भी हो जाता है। आकर्षण का केंद्र इसमें बच्चों बना रहता है, क्योंकि कई सारी टीम्स होती है, कई सारे सब लोग एक, कई बार ऐसा होता है कोई एक टीम एक मैच हार गई तो लेकिन उसके आगे आने वाले सभी मैच वो जीत गई, परफॉर्मेंस अच्छी आ रही होती है, प्रदर्शन और अच्छा हो रहा होता है, तो आकर्षण इसमें काफ़ी बना रहता है। फिर आ जाता है योग्य टीम ही विजेता बनती है, क्योंकि एक टीम अगर गलती से किसी एक मैच में हार भी जाए और बाकी सभी मैचेस जीत जाए, अगर वो अच्छी टीम होगी तो वो ज़्यादा पॉइंट्स, क्योंकि इसमें विजेता कैसे घोषित किया जाता है, पॉइंट्स के आधार पर विजेता घोषित किया जाता है। जितने ज़्यादा मैचेस जीते होंगे जिस टीम ने, उतने ज़्यादा उसके पॉइंट्स होंगे, उतना ही उसको तभी विजेता घोषित किया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि मैच हार जाए तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है इस प्रकार के टूर्नामेंट में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि योग्य टीम ही विजेता बनती है।
ठीक है, आगे देखते हैं इसके हानि, लीग टूर्नामेंट की हानियाँ। देखो बच्चों, अब इतना सारा होगा तो समय तो बहुत ज़्यादा लगेगा, इतने सारे मैचेस कराने होंगे तो काफ़ी समय लग जाता है, जिससे खर्चा भी ज़्यादा होता है और फिर परिणाम भी देर से ही आएगा। देखिए सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पर इंटर रिलेटेड ही है ना। ज़्यादा खेल अधिकारी चाहिए होंगे, ज़्यादा उपकरण ज़्यादा लगेंगे, है ना, सभी चीज़ें। तो ये सारी क्या हो जाती है, ये हमारी लीग टूर्नामेंट की हानियाँ हो जाती है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, जो ये अगला तीसरा प्रकार है, ये है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है, देखो बच्चों नाम से जाएंगे, थोड़ा सा एक नाम पढ़ेंगे ना आप। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन एक अंग्रेज़ी का शब्द है जिसका मतलब होता है जोड़ना, मिलाना, यानी कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम मिला देते हैं उसको हम कंबाइन करना कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना। तो यहाँ पर भी यही है। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन किस किस का हो रहा है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है हमारा जो पहले नॉकआउट पड़ा था उसका, और दूसरा जो था लीग। तो नॉकआउट और लीग का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। ये उस तरह के ये टूर्नामेंट तब करवाए जाते हैं जब बहुत नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, या फिर बहुत सारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है, जब बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं तो ऑर्गेनाइज़र्स जो आयोजन करता होते हैं वो सभी टीम्स को, सभी पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग भागों में उनका विभाजित कर देते हैं, और उस प्रकार से फिर उनका टूर्नामेंट करवाया जाता है। तो अभी यहाँ पर कैसे हैं, देखिए चार तरीके के, चार प्रकार के कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। पहला है नॉकआउट कम नॉकआउट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग, और लीग कम नॉकआउट। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला कि भागों में, अलग अलग चरण में इसको बांट देते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे अगर बहुत सारे टीम्स आ गई हैं तो पहले उनका नॉकआउट से करवाया, उसके बाद उन सब की विजेता और उप विजेता ले लिए। जैसे कि चार भागों में अगर चार पूल में डिवाइड कर दिया जाए तो उनको क्या होगा, अलग अलग भाग, उसमें हर एक पूल का एक विनर और एक रनर अप ले लिया जाएगा, और उससे फिर उनका आपस में दोबारा से एक नॉकआउट टूर्नामेंट करवाया जाएगा। ऐसा तब होता है जब बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत दूर दूर से खिलाड़ियों को आना होता है या बहुत ज़्यादा, तो क्या करते हैं अलग अलग जोन्स ही डिवाइड कर देते हैं कि आप भी वहाँ अपने अपने जोन्स में खेल लीजिए, और फिर उसके बाद उनके विजेता और उप विजेता जो होंगे उनके आपस में एक जगह पर जा कर के फिर मैचेस उनके करवा दी जाएंगी। तो क्या होगा कि यानी कि पहले चरण में भी क्या कराया, नॉकआउट, और दूसरे चरण में भी अगर ये नॉकआउट से ही करवाया जाए टूर्नामेंट तो उसको बोलते हैं नॉकआउट कम नॉकआउट। और इसी प्रकार से लीग कम लीग भी होगा, यदि पहले चरण में भी लीग से करवाया जाए और दूसरे चरण में भी लीग से ही करवाया जाए टूर्नामेंट तो लीग कम लीग बोला जाएगा। नॉकआउट कम लीग कब होगा, जब पहले चरण में नॉकआउट करवाया जाए और दूसरे चरण में उसके बाद लीग करवाया जाए। जैसे कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं, 100-200 खिलाड़ी आ गए हैं या फिर टीम्स ने पार्टिसिपेशन करना है वहाँ पर, तो पहले उनको नॉकआउट करवा दिया जाए, ताकि जो कमज़ोर, एक अनुमान लगाया जाता है कि जो कमज़ोर टीम होगी वो पहले ही बाहर हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएगी। अगर आपको याद होगा नॉकआउट का मतलब यही होता है ना, तो पहले ही तो क्या होगा, कम टीम्स बचेंगी, फिर उसमें से जो उनके विजेता और उप विजेता होंगे हर एक जोन के, उन विजेताओं और उप विजेताओं का फिर एक लीग करवा दिया जाए, यानी कि उनका सब आपस में खेलेंगे। फिर वो सभी अच्छी अच्छी टीम्स होंगी और वो सभी अच्छी टीम्स जो है फिर वो आपस में खेलेंगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉकआउट कम लीग। अब इसी तरीके से लीग कम नॉकआउट भी होता है, जिसमें पहले चरण में लीग पद्धति से मैचेस करवाए जाते हैं, लीग टूर्नामेंट करवाया जाता है, और उसके अगले चरण में नॉकआउट से करवाया जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, ये चार प्रकार के हमारे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें चैलेंज टूर्नामेंट। अगला जो चौथा इसका प्रकार है टूर्नामेंट का, वो है चैलेंज टूर्नामेंट। बच्चों ये है टूर्नामेंट पिरामिड की तरह होता है, जैसे पिरामिड होता है, पिरामिड की तरह होता है। इनमें खिलाड़ी अपने से ऊपर वाले खिलाड़ी को चैलेंज करते हैं। चैलेंज कैसे करते हैं, जैसे रैंकिंग पद्धति होती है ना, रैंक्स होता है, आपने सुना होगा ना, कई बार हम बोलते हैं कि सानिया नेहवाल का ये रैंक है ना, इस तरीके से। तो रैंकिंग पद्धति जहाँ पर होती है, जहाँ पर एकल खेल होते हैं, जैसे कि
बॉक्सिंग हो गया, कुश्ती हो गया, इस प्रकार के खेलों में इस तरीके के चैलेंज टूर्नामेंट्स का ज़्यादा प्रचलन रहता है, जहाँ पे बच्चों को, खिलाड़ियों को अपनी रैंकिंग ऊपर करनी होती है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक खिलाड़ी है, वो 9वीं रैंक पर है अपने क्षेत्र में, अपने देश में या अपने राज्य में, तो 9वीं रैंक पर है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे प्रदर्शन बहुत अच्छा हो गया है, मेरी प्रैक्टिस, मैंने बहुत अच्छा प्रशिक्षण लिया है और मेरा अभी प्रदर्शन बहुत अच्छा है, तो मैं इसको अपने से ऊपर वाले को चैलेंज कर सकता हूँ। तो वो चैलेंज करेगा 8 नंबर वाले को, तो 8 उसके साथ फिर चैलेंज टूर्नामेंट करवाया जाएगा, उन दोनों का मैच होगा। यदि 9 नंबर वाला खिलाड़ी 8 नंबर वाले से जीत जाता है तो वो रैंक अप हो जाएगी, वो रैंक 8वें नंबर का की जो पद है वो उस खिलाड़ी को मिल जाएगा जो मैच जीता होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से करवाए जाते हैं, इनको चैलेंज टूर्नामेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अभी आगे देखिए, मैंने कुछ ज़रूरी प्रश्न लिखे हैं यहाँ पर और बहुत ही आसान शब्दों में ये प्रश्न लिखे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है यदि आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखे तो आपने जो भी अभी अच्छे तरीके से समझा है यहाँ पर, वो बहुत अच्छे तरीके से आपके मेमोरी में फिक्स हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। आप इसको भूलेंगे नहीं बेटा, ये मेरा दावा है आपके साथ। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों की मंगल कामना।